जय श्री सीताराम सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। देव वचन सुनि प्रभु मुस्काना, उठि रघुवीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़ों को कसकर बांधे हुए उसके बीच बीच में पुष्प गूंथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारुद तनि श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कटि तट परिकर कस्यो निशंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर शारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निशंग, सिली मुखा कर कटि कस्यो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पदलस्यो। कह दास तुलसी जबई, प्रभु सरसा चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमटयई, मई सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में शारंग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनकी भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण जी भृगु जी के चरण का चिन्ह सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेष जी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखि हर्षि सुर, बरसाई सुमन अपार। जय 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 करुणा निधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच सरा निशाचर आनी, कसम साथ आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनु घन गट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हों। बहु कृपान तरवारी चमंकही, धनु दादिसि दामिनी दमंकही। गजरत तुरग चिकार कटोरा, गरजई मनहु बलाहक घोरा। बहुत सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्र धनु उए सुहाए। उठई धूरी मानहु जलधारा, बान वृंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोहों दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निश्चर समुदायी। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत लागत बाण वीर चिक्करहि,
घूर्मि जहाँ तहाँ माही परही। स्रवहि सैलु जनु निर्जर भारी, सोनित सरिका दर भयकारी। बाण लगते ही वीर चित्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीर से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र अभर्त बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग कर विविध वाहन को गने। सर शक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत हैं और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल जंतु हैं, बाण शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परई जनु तीर तरु मच्चा बहु बफेन। कादर देख डरई तहाँ सुबठन के मन चैन। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी के किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। मज्जई भूत पिशाच बिताला, प्रमथ महाझो इंग कराला। काक कंक लय भुजा उड़ाही, एक छीनी एक लय खाही। भूत पिशाच और बैताल बड़े बड़े झोटों वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रमथ शिवगण उस नदी में स्नान कर रहते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन कर खा जाते हैं। एक कहाई ऐसे ही सौंघाई, सठऊ तुम्हारे दरिद्र न जाई। कहाँ रत भट घायल तट गिरे, जहाँ ता मनहु अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी सस्ती बहुतायत है, फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं, अर्ध जल पड़े हों। खैचई गिद्ध आत तट भये, जनु बंसी खेलत चित दये। बहु भट भाई चढ़े खग जाही, जनु दावर खेलई सर माही। गिद्ध आते खींच रहे हैं, मानो मछली मार नदी तट पर से चित्त लगाए हुए ध्यानस्थ होकर बंसी खेल रहे हों, बंसी से मछली पकड़ रहे हों। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं, मानो वे नदी में नावरी नौका क्रीड़ा खेल रहे हों। जोगे निभरी भरी खप्पर संचही, भूत पिशाच बधु नभ नंचही। भट कपाल कर ताल बजावही, चामुंडा नाना विधि गावही। योगिनियां कपरों में भर भर कर खून जमा कर रही हैं। भूत पिशाचों की स्त्रियां आकाश में नाच रही हैं। चामुंडाएं योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कट कट कटही, खाही हुआही अगाही दुपट्टाही। कोटिन रुंड मुंड बिनु डोलही, शीस परे मही जय जय बोलही। गीदड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते, खाते, हुआ हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं।
बोलहि जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिरु बिनु धावहि खप्परिन खग अलुज्झि सुंझई सुभट्ट भटन्न डवावहि बानर निशाचर निकर मरदहि राम बल दर्पित भय संग्राम अंगन सुबट सोवहि राम सर निकर नहीं गए। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों में उलझ उलझ कर परस्पर लड़े मरते हैं। उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओं को ढहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बल से दर्पित हुए वानर राक्षसों के झुंडों को मसले डालते हैं। श्री राम जी के बाण समूहों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भान सिचर संगार मैं अकेल कपि भालु बहु माया करऊं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा उपजा उर अति क्षोभ विशेखा सुरपति निज रत्न तुरंत पठावा हर्ष सहित माता लीलयावा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी शोक हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा हरसि चढ़े कोसलपुर भूपा चंचल तुरग मनोहर चारी अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर कोसलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते थे। रथारूढ़ रघुनाथ ही देखी धाये कपि बलु पाई बिसेखी सही न जाय कपि नहीं के मारी तब रामन माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीरहि बाची लक्ष्मण कपिन सो मानई साची देखी कपिन निशाचर अनी अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी, सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु मन अति अपडरे जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सुतः चित वहीं खरे निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सज कौशल धनी माया हरि हरि निमिष महु हर्षि सकल मरकटयनी। राम बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाया और पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आयहु विदा होय हर्षाय सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय।